हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क एंड लेक के बारे में। सभी राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे और सारी की सारे यहाँ पे लेकों के बारे में जानेंगे, झीलों के बारे में देखेंगे। तो एक ही वीडियो में सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए टाइम पे वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले हम देखेंगे कितने भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं और उससे संबंधित राज्य क्या क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हम बात कर रहे हैं वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये और इसकी स्थापना हुई थी 1855 ईस्वी में। फिर है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान और ये आपका है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ये भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है और इसकी स्थापना 1968 में भी की गई थी। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेपर में कई बार यहाँ से पूछता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में ये भी अवस्थित है और 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, ये भी मध्य प्रदेश में ही है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, ये भी मध्य प्रदेश में है और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, 2004 में इसकी स्थापना किया गया था। फिर हम बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी स्थापना किया गया था 2010 में और ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई है 2018 में हुआ है, मतलब ये लेटेस्ट है अभी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। फिर हम कुछ महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखेंगे। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में है और ये आपका 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में है ये और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, महाराष्ट्र में पड़ता है ये और 1983 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, फिर आपका है 16वां राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ताडोबा। ठीक है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र में ही अवस्थित है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे महाराष्ट्र, ये दूसरा वाला है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में ये भी है आपका 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, ये आपका महाराष्ट्र में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर तंसा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। बनेर घटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कर्नाटक में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में अवस्थित है, स्थापना 1974 में हुई है इसकी। फिर नागरहोल, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानता है या फिर उसका नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कर्नाटक में हुई थी और स्थापना जो वर्ष था वो 1988 में है। ठीक है, फिर आपका कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, ये आपका कर्नाटक में है और स्थापना हुआ था 1987 में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिके, ठीक है, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, पंजाब में है ये, 1953 में इसकी स्थापना होती। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, केरल में अवस्थित है, 1982 में स्थापना वर्ष है इसका। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भी केरल में है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पम्बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये केरल में है और इसकी स्थापना हुआ था 2003 में। याद रखना, ये आपके कितने 28 अभी कंप्लीट हुए हैं, याद रखिएगा। फिर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है आपके, ये भी आपका केरल में पड़ता है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, ये केरल में अवस्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। फिर आपका
मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तमिलनाडु में अवस्थित है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ये भी अवस्थित है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम उसको जानते हैं, ये तमिलनाडु में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, उत्तराखंड में है आपका और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अवस्थित है आपका, ये भी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी उत्तराखंड में ही किया गया था और ये स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तराखंड में अवस्थित है और 1990 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी याद रखिएगा। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1992 में। जलादा, ठीक है, जलादापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1914 में। सिंगालीला, ठीक है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। निरैवली, ठीक है, निरैवली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और 1986 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, स्थापना वर्ष अगर हम बात करें 1992। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान में अवस्थित ये भी है और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 2006 में। फिर केवला देवी या फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में पड़ता है और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपके 50 हैं, अभी आगे और भी हैं। तो 51वां आपका है थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1992। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1982। फिर बलराम, ठीक है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है, स्थापना 1985 में हुई। ठीक है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है, स्थापना इसका 1986 में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें असम में ये भी पड़ता है, 1990 में स्थापना हुई थी। औरंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें असम में 1999 में इसकी स्थापना वर्ष है इसका। ठीक है, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पड़ता है और 1998 में इसकी स्थापना हुआ था। रायमोरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भी आपका असम में पड़ता है और 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में पड़ता है ये और 2007 में इसकी स्थापना किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में 2005 में। पिपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में 2008 में स्थापना हुआ था। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में ही है, 1989 में स्थापना हुआ था इसका। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पड़ता है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। वसदा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें गुजरात में पड़ता है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है, ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, गिरिवन से क्वेश्चन बन जाते हैं, गुजरात में पड़ता है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्लैक बक, ठीक है, याद रखना, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में पड़ता है आपका, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अरुणाचल प्रदेश, 1983 में स्थापना वर्ष इसका। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, 1986 इसकी स्थापना हुई थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हरियाणा हो जाएगा, 1989 में। भीतर कर्णिका, ठीक है, भीतर कर्णिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें उड़ीसा में पड़ता है, ये आपका 1988 में स्थापना वर्ष है इसका। सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें उड़ीसा में ये भी पड़ता है आपको, 1980 में स्थापना वर्ष है इसका। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का है, ये 1989 में। और फिर
लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मणिपुर में है ये, 1977 मतलब 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है और देखते हैं। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, 1987 में स्थापना वर्ष है। कैंप बेल, ठीक है, याद रखिए कैंप बेल कहते हैं इसको, बे राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये 1983 में इसका स्थापना हुआ था। और ये आपका कैंप बेल बे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1992 में। अगला है माउंट हैरियट, ठीक है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार का ये भी है, 1987 में इसकी भी स्थापना हुई थी। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1987। मिडिल, ठीक है, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1987। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। गलातया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नटकी, ठीक है, नटकी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये नागालैंड में पड़ता है, 1993 में इसकी स्थापना हुआ था। मुल्लेलम, ठीक है, मुल्लेलम यहाँ पे अगर हम बात करें मुल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गोवा का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गोवा में, ठीक है। मोल्लेलम नाम है इसका, राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी 1978 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मिजोरम में पड़ता है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका भी मिजोरम में पड़ता है और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में पड़ता है, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, पेपर में बनता है यहाँ से क्वेश्चन, 1977 में इसकी स्थापना हुआ था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पड़ता है आपका, 1978। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में है, ठीक है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका तेलंगाना में पड़ता है, 1994 में इसकी भी स्थापना हुई थी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, 1981 में स्थापना वर्ष है इसका। किश्तवाड़ा, ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही है और 1981 में इसकी भी स्थापना हुई थी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में पड़ता है, ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। सिंबल 12, ठीक है, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और स्थापना वर्ष इसका 2010 है। और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का है और 2010 में भी इसकी भी स्थापना है आपका। फिर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ये भी पड़ता है आपका, 1984 में इसकी भी स्थापना हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है आपका, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का ये भी है और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है, उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो ये सारे के सारे हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम यहाँ पे भारत की कुछ प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो झीलें हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश के, हम यहाँ पे क्रम वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज, कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में है आपका कोल्लूर झील, ठीक है, पुलिकट झील और हुसैन सागर झील, ठीक है, याद रखिए कि ये 3 झीलें आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। फिर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। पुष्कर झील है, सांभर झील है, सम्मत झील है आपकी, फिर जय सम्मत झील है, डीडवाना झील, फतेह सागर झील और पिछोला झील, ये आपकी पड़ते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में टोटल अगर हम बात करें तो 7 झीलें हैं, पुष्कर झील, सांभर झील, राजसम्मत झील, जय सम्मत झील, डीडवाना झील, फतेह सागर झील या पिछोला झील, ठीक है। चलिए अब उत्तराखंड के झीलों के बारे में अगर यहाँ पे देखें तो उत्तराखंड में नैनीताल झील है, खुरपाताल झील है, ठीक है, राकसताल झील है आपका, देवताल झील है, पंचपोखी, ठीक है, पंचपोखी झील है आपका, मालाताल झील है आपका, 7 ताल झील है, नौकुचिया, ठीक है, नौकुचिया ताल झील भी यहाँ पे अवस्थित है। तो ये सारे के सारे उत्तराखंड के हैं,
ठीक है, याद रखना उत्तराखंड के झीलों के बाद विशेषकर देवताल, ठीक है, मालाताल झील या फिर नैनीताल झील, इनके बारे में पूछ लेता है पेपर्स में कहाँ पे अवस्थित है। अगला है जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में देखते हैं। शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, वुलर झील, ठीक है, बैरीनाग झील, मानस बल झील आपका और डल झील, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फिर यहाँ पे मणिपुर का देखते हैं। मणिपुर में आपका लोकतक झील आपको मिल जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में आपका चिल्का झील मिल जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील मिल जाएगा आपको। अब केरल की अगर हम देखें यहाँ पे तो वेबनाड झील, ठीक है, शास्त्र कमकोट, ठीक है, शास्त्र कमकोट झील आपका मिल जाएगा वहां पे। अष्टमुड़ी झील मिल जाएगा, पेरियार झील मिल जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो कर्नाटक में उलसूर झील आपका है, मेघालय में उमिया झील और बारापानी झील आपको देखने को मिलेगा। पंजाब की अगर हम बात करें हरिकेश बैराज झील आपको मिल जाएगा। तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील आपको देखने को मिलता है। हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड झील आपको वहां पे मिलेगा। फिर गुजरात में नाल सरोवर झील है और सरदार सरोवर झील, ये दो झीलें आपको दिखती हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, गोविंद सागर झील और मछियाल झील, ठीक है, ये आपकी 5 झीलें वहां मिलेंगी। लद्दाख की अगर हम बात करें यहाँ पे तो पैंगोंग त्योसो झील, ठीक है, तोशो झील, यहाँ पे पैंगोंग त्योशो झील आप कहते हैं इसको, ये यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सॉरी ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और बेला सागर झील, ये 2 झील आपको देखने को मिलती है। सिक्किम में चोलामू झील आपको मिलेगा और आपका क्या है तोशोमगो, ठीक है, तोशोमगो आपको झील आपको देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पे भोजताल झील मिलेगा, इंदिरा सागर झील मिलेगा और बिहार की बात करें तो कंवर झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंवर झील याद रखना, कंवर झील इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ झीलों की लिस्ट मैंने बताया, स्टेट वाइज है ये सारे के सारे, जितने आप यहाँ पे विशेष करके जहाँ पे जो झीलें हैं वो सारे आपको यहाँ पे मैंने कवर कराए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पे देखते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख झीलें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसी झीलें हैं जिनके बारे में उनके डिटेल समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जो पेपर में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वुलर झील की। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है ये झील, ठीक है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिए। वुलर झील आपकी है ये जम्मू कश्मीर में है और यह है भारत की अगर बात मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यह झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह आपको मैंने पहले बता दिया। फिर नागिन झील के बारे में देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में ये भी है। यह झील डल झील के से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसको ज्वेल इन द रिंग, ठीक है, याद रखना ज्वेल इन, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह झील चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। इस झील की लंबाई 2.7 किलोमीटर और तथा इसकी गहराई जो है वो 1582 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम चिल्का झील की बात कर लेते हैं। ये उड़ीसा की झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील बन जाती है। यह एक समुद्री झील है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा होता है, ठीक है। इसकी खासियत है कुछ कि दिसंबर से लेकर के जो जून तक का महीना होता है उस समय इसका जो झील का जल जो है वो खारा होता है, जबकि वर्षा ऋतु में इस झील का पानी जो होता है वो आपका मीठे पानी में बदल जाता है। इस झील की औसत गहराई 3 मीटर के आसपास है, याद रखिएगा। फिर है गोविंद सागर झील, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का, इसकी कुछ खासियत है देख लेते हैं। यह झील हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नामांकन किया गया है। यह एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण सतलज नदी में भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान हुआ। तो सतलज नदी में जो भाखड़ा बांध बन रहा था उसी दौरान हम यहाँ पे गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया और यह एक कृत्रिम झील है, ये भी याद रखिएगा। डल झील श्रीनगर में पड़ता है। यह कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है और इस झील को इस श्रीनगर का गहना तथा कश्मीर के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीनगर का इसको गहना कहते हैं और कश्मीर का इसको मुकुट कहा जाता है, डल झील को। और यहाँ पे इस झील की लंबाई जो है वो आपका 22 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। अगला है कि लोकटक झील की अगर हम बात करें, मणिपुर का है। यह झील उत्तर भारत में, ठीक है, जो आपका नॉर्थ इंडिया है आपका,
उत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उत्तर भारत में ताजे पानी की है, याद रखना आप लोग कि सबसे बड़ी झील है। इसी झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका यहीं पे अवस्थित है, लोटक झील में। ठीक है, और दुनिया का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे विश्व में। ठीक है, इसलिए इसे विश्व की तैरती झील के नाम से भी जाना जाता है, इसके इसी वजह से इसको विश्व की तैरती झील के नाम से जाना जाता है। यह झील खूंका नदी पर बना हुआ है। ठीक है, खूंका नदी बहती है वहां से, उसी पे बना हुआ यह झील, याद रखिएगा। फिर है जयसम्मत झील, राजस्थान की है। यह झील राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें यह अगर बात करें तो यह जो जयसम्मत झील है, यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना। ठीक है, 87 वर्ग किलोमीटर है और भारत के साथ साथ यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में झील है ये। ठीक है, फिर सांभर झील की बात करें, यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत में इस झील का उल्लेख भी मिलता है आपको। फिर पुष्कर झील के राजस्थान में पड़ता है आपका, इसके बारे में देख लेते हैं। यह झील राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। इस यहाँ पे झील होना, इस झील को यहाँ पे झील होना चाहिए था, ये टाइपिंग में गलती हो गई। इस झील को अगर बात करें, हिंदुओं का एक पवित्र झील माना जाता है। ठीक है, नक्की झील राजस्थान में पड़ता है आपका। यह झील राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, तो नक्की झील जो है राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची झील है और मीठे पानी की झील है। लोनार झील की अगर हम बात करें, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस झील का निर्माण 50,000 पूर्व पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने के कारण हुआ था। 2020 में इस झील को पानी का रंग रातों रात गुलाबी हो गया, इसलिए यह झील उस समय काफी खबरों में था। ठीक है, 2020 में क्या हुआ था इस झील का, मैं बता देता हूं कि 2020 में रातों रात इसका जो पानी था वो गुलाबी हो गया। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? विशेषज्ञों का कहना है कि इस झील के पानी का रंग गुलाबी होने के कारण इस झील में शैवाल की उपस्थिति, तो कुछ शैवाल की उपस्थिति की वजह से अगर हम बात करें तो इसका जो रंग था पानी का रंग वो गुलाबी हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई थी लोनार झील उस समय। अगला है कि सलीम अली झील महाराष्ट्र में है। यह झील दिल्ली गेट यहाँ के निकट हिमायताबाद और औरंगाबाद के पास स्थित है। इस झील का नाम भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पर रखा गया है। इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, इनको भारत का बर्डमैन कहते हैं, किसको? सलीम अली जी को। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश का है ये आपका। यह झील भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने के कारण हुआ और इस झील का क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर है, काफी बड़ी झील अगर देखा जाए। फिर कोल्लूर झील की अगर हम बात करें, यह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। तो कृष्णा नदी आपकी है और गोदावरी नदी है, इन दोनों के बीच में डेल्टा बनता है। उसी डेल्टा में, ठीक है, डेल्टा में अगर हम बात करें यह झील है। ठीक है, उसी डेल्टा में यह झील आपका पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, यह झील एशिया की सबसे बड़ी उथली हुई मीठे पानी की झील है। इस झील का वर्ग अगर हम बात करें, वर्ग क्षेत्रफल जो आपका है वो 245 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल झील आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह झील उत्तराखंड राज्य में के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल को भारत में झीलों का जिला कहा जाता है। इस झील का आकार अर्धचंद्राकार है। तो क्यों फेमस है नैनीताल झील? क्योंकि इसका जो आकार ये अर्धचंद्राकार है, इस तरीके का इसका आकार है अगर बात करें तो। फिर पंचपोखी झील की अगर हम बात करें, यह झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से फेमस है। भीमताल झील की बात करें तो यह झील उत्तराखंड के काठगोदाम से 10 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। इस झील का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, इस तरीके की झील है ये। इस झील की लंबाई जो है वो 1674 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 447 मीटर है। इस झील में 2 कोने हैं, एक को कहा जाता है तल्ली ताल, ठीक है, तल्ली ताल, दूसरे कोने को मल्ली ताल कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि तल्ली ताल और मल्ली ताल या किस झील के 2 कोने हैं, तो ये आपके भीमताल झील के 2 कोने कहे जाते हैं।
फिर है वेवनाड झील, अगर हम बात करें केरल में स्थित है। यह झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे लंबी झील है आपकी, और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, ठीक। अभी समझ गए सब लोग? तो याद रखना, समझ जाना ध्यान पूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगला है यहाँ पे सस्थमकोट्टा झील आपकी केरल में पड़ती है। यह केरल राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील के तट पर एक प्राचीन मंदिर है, सस्था, ठीक है, सस्था मंदिर है, इस वजह से इसके नाम सस्थम, ठीक है, सस्थम कोट्टा, ठीक है, सस्थम कोट्टा इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है, याद रखिए, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। पेरियार झील की बात करें यहाँ पे, इस झील का निर्माण 1865 ईस्वी में मुल्ला पेरियार नदी में बांध के निर्माण के दौरान हुआ। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इसी झील के किनारे स्थित है। तो जो वन्यजीव अभयारण्य है आपका पेरियार, इसी झील के किनारे अवस्थित है, याद रखिए, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो फिर यहाँ पे अष्टमुड़ी झील आ जाती है आपकी। अष्टमुड़ी झील, यह झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। इस झील का आकार षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार है, 8 भुजा है इसकी, ठीक है, इसलिए इस झील को अष्टमुड़ी झील के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपको झीलों के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को जरूर मजे देखने में अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो है। अगर आप राष्ट्रीय उद्यान और झीलें पढ़ना चाहते हो तो नेशनल पार्क एंड अगर हम बात करें लेक, इनके बारे में काफ़ी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट में है, आता है आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस याद यही करिएगा, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को बेहतरीन वीडियो मैं आपको टाइम पे प्रोवाइड करा सकूं और इसको आप लोग देख सकें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।